नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को झारखंड लाने का सिलसिला जारी है। सोमवार को धनबाद समेत झारखंड के 10 जिलों के मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन केरल से धनबाद पहुंची, जहां फूल देकर उनका स्वागत किया गया। प्रवासियों को भोजन पानी का पैकेट भी उपलब्ध कराया गया। स्टेशन से बाहर आने पर कई मजदूरों ने कहा कि 860 रुपए दिए हैं, तब उन्हें ट्रेन में बिठाया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। केरल से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। 24 कोच वाली इस स्पेशल ट्रेन से पहुंचे धनबाद समेत झारखंड के 10 जिलों के प्रवासियों का मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने फूल देकर उनका स्वागत किया। प्रवासियों को भोजन पानी का पैकेट भी उपलब्ध कराया गया और बसों के जरिए उन्हें गोल्फ मैदान भेजा गया। ठीक है, जो हो रहा तो कुछ मिलता था केरला सरकार से। उसके बाद में फिर संजोग किया, हम लोग अपना पैसा खर्चा करके खाने लगे। उसके बाद पैसा घर से अपना मंगवाए एटीएम में। बहुत संकट से गुजरना पड़ा सर। खाने के लिए नहीं मिल रहा था। रूम में हमेशा बैठे सोते रहते थे सर। वहाँ कैसे हम लोगों का सर फंसे थे, तो बताइए सर, निकलने के लिए सर सरकार ने हेल्प की है सर, निकलने के लिए हमारी। यहाँ सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के बाद बसों की सहायता से उनके जिलों में भेजा गया। प्रशासन की ओर से वापस लौटने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटीन में रहने का निर्देश दिया गया। ये सभी संबंधित जिला मुख्यालयों में भेजा जाएगा इनको, और यहाँ जो है वो जो व्यवस्था की गई है उसमें मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। फूलों के माध्यम से हम लोग सबका स्वागत कर रहे हैं, और खाने पीने की खाना और पानी की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। अपने प्रदेश लौटने पर मजदूरों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है और मजदूरों ने झारखंड वापस लौटने पर राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही मजदूरों ने हाथ में लिए टिकट को दिखाया, जिसमें टिकट का दाम 860 रुपए लिखा है। जो कंपनी में काम करना था वो हम लोग को किराया दिया, उसके बाद 860 रुपये दिया उधर में। उसके बाद हम लोग इधर से आए। वहाँ तो फूल दिक्कत है। क्या बस खाने का कोई सामान है, अपना जितना दिन पैसा था उतना दिन से हम लोग खाया पिया। धनबाद पहुंचने से पहले इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन को थोड़ी देर के लिए चक्रधरपुर और बोकारो रेलवे स्टेशन पर रोका गया, जहां मजदूरों को नाश्ता और पानी उपलब्ध कराया गया। चक्रधरपुर से आनंद प्रियदर्शी, बोकारो से मृत्युंजय के साथ नितेश मिश्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात से भी झारखंड के प्रवासी मजदूर ट्रेन के जरिए वापस अपने घर लौट रहे हैं। सूरत से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी और झारखंड के धनबाद पहुंचेगी। श्रमिकों के घर लौटने की खुशी देखी जा रही है। हालांकि श्रमिक का कहना है कि सभी से टिकट के पैसे भी लिए गए हैं। हम झारखंड जा रहे हैं, गिरिडीह जिला, जमुआ प्रखंड, बाघमारा। बहुत खुशी है। जब से मतलब चालू है हम लोग बैठे हैं तो बहुत आनंद मिल रहा है कि जा रहे गाँव। तो सर पौने 2 महीना से 1.5 महीना से ऊपर हो गया सर। कितनी दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कत हुई सर, खाने पीने की बहुत दिक्कत हुई सर। अच्छी लग रही है, फील हो रही है। कितनी दिक्कतें हुई? जिस तरह बहुत परेशानी हुई थी पहले हमको, अभी अच्छा फील हो रहा है, आराम से गाँव जा रहे हैं। राजस्थान के नागौर से 905 प्रवासी ट्रेन के जरिए बरकाकाना रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेल प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा मुस्तैद व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, फिर उन्हें भोजन के पैकेट्स दिए गए। भोजन करने के बाद उन्हें गंतव्य के लिए बस से रवाना कर दिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा 22 जिलों के लोगों को भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। बहुत बढ़िया सुविधा हुआ और बहुत अच्छा भी लग रहा है। कहाँ के रहने वाले आप? हम पलामू का है सर। कितने दिन से फंसे हुए थे वहाँ पे? 40 दिन से राजस्थान से आ रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग आए तो हम लोग को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जंक्शन है वहाँ पे हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में हम लोग को खाना मिला, प्लस पानी भी मिला। आज जो मजदूर आए हैं वो राजस्थान के नागौर जिले के हैं और करीब 904 मजदूर भाई लोगों को आज बहुत ही सुरक्षा पूर्वक निःशुल्क इन लोगों को लाया गया है और हमारे राज्य सरकार का हम लोग धन्यवाद करते हैं और साथ ही हमारी पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर उपस्थित है, आप लोग देख रहे हैं। और सभी के माध्यम से इन लोगों को बहुत ही अच्छा सुरक्षा पूर्वक इन लोगों को संबंधित जिलों में
संबंधित राज्य के संबंधित जिलों में भेजा जा रहा है। उनके पहुंचने की व्यवस्था हम लोग यहाँ से कुछ जिलों से उनकी बसें जाई हैं, कुछ जिलों को हम लोग यहाँ से बसें से भेज रहे हैं। सुरक्षित सभी के पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सभी लोगों को खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मास्क, सैनिटाइजर जैसे आप पीछे देख रहे हैं वो सभी है और पूरी सुरक्षित तरीके से हम लोग सभी जो प्रवासी भाई आए हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाएंगे। पश्चिम सिंहभूम जिले के प्रवासी मजदूरों को बसों से दूसरे राज्यों से लाने का सिलसिला आज से शुरू हो गया। पहली खेप में दोपहर 1 बजे 16 मजदूर चाईबासा पहुंचे, जहां से उनके गांव के लिए भी तुरंत रवाना कर दिया गया। इस मौके पर डीसी अरवा राजकमल और एसपी इंद्रजीत मेहता मौजूद रहे। डीसी और एसपी ने मजदूरों को घर रवाना करने से पहले होम क्वारंटीन में रहने को कहा, साथ ही उन्हें घर वापसी पर बधाई दी। घर वापसी पर मजदूरों में खुशी देखी गई। आज अभी अंगुल जिला उड़ीसा से कुछ मजदूर जो इस जिला के हैं वो वापस आए हैं और इसी तरह हम लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो फंसे हुए सभी मजदूर भाइयों को लाने के लिए 16 बस अभी तक यहाँ से इस जिला से रवाना किए हैं, जिसमें न सिर्फ वेस्ट सिंहभूम बल्कि सरायकेला और जमशेदपुर का भी आवश्यकता होने पर वहाँ भी लेबर को लाने के लिए अभी सभी को भेजा गया है। रांची में पढ़ाई कर रहे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के 12 छात्र छात्राएं पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। रांची से गुमला पहुंचने पर स्थानीय सामाजिक संगठन के लोगों ने इनकी मदद की। छात्रों को नाश्ता और खाना खिलाया गया। छात्रों का कहना है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर इन्होंने संपर्क किया था, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली, लिहाजा वो पैदल ही घर की ओर निकल पड़े। मामले में प्रशासन का कहना है कि सूचना मिलने के बाद इन छात्रों को बस के जरिए छत्तीसगढ़ भेजा गया है। हम लोग रांची से आ रहे हैं और हम लोग को छत्तीसगढ़ जाना है, सरगुजा तक जाना है। आधे लोग गुमला वाले थे, उन लोग को यहाँ प्रशासन अभी देखी तो हम लोग को रोक के रखी है और हम लोग का अच्छे से खाना पीना व्यवस्था कराई है और हम लोग को यहाँ बैठाई है और जाने का इंतजाम भी कर रही है। रांची से आ रहे हैं और जसपुर छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहाँ से हम लोग पैदल निकल गए। अभी गुमला है तो बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ, खाना वाना दिए और अभी जाने का भी व्यवस्था बना दे रहे हैं। हम लोग रांची से आ रहे हैं और हम लोग को छत्तीसगढ़ जाना है, सरगुजा तक जाना है। आधे लोग गुमला वाले थे, उन लोग को यहाँ प्रशासन अभी देखी तो हम लोग को रोक के रखी है और हम लोग का अच्छे से खाना पीना व्यवस्था कराई है और हम लोग को यहाँ बैठाई है और जाने का इंतजाम भी कर रही है। रांची से आ रहे हैं और जसपुर छत्तीसगढ़ जाएंगे। ये जो मजदूर है या फिर अन्य लोग हैं दूसरे जगहों से पैदल आ रहे हैं, उनको जैसे कहीं गांव से आ रहे हैं, कहीं गांव वाले रास्ते से आ रहे हैं, खेत वाले रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चलता है उनको प्रशासन उसको समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जैसे कल भी आया था तो उनको खाना वगैरह खिलाकर हम लोगों ने बस उनको उपलब्ध कराया और एक गंतव्य स्थान जैसे छत्तीसगढ़ जसपुर के थे तो वहाँ पर उनको सकुशल पहुँचाया था। ओडिशा से बिहार के नवादा के लिए निकले 19 मजदूरों ने लोहरदगा में अपनी रात गुजारी। स्थानीय लोगों ने उन्हें खाने पीने का सामान दिया, फिर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। दरअसल ये श्रमिक ओडिशा के संभलपुर में एक कंपनी में काम करते थे, जहां इनकी हालत भूखों मरने तक पहुंच गई। उसके बाद सबने साइकिल से ही अपने घर जाने का फैसला कर लिया। लोहरदगा पहुंचने पर रात में पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए रोका, हालांकि बाद में इन्हें जाने का आदेश दे दिया गया। परसों शाम में निकले थे हम लोग 6 बजे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट से और भूषण स्टील पावर है वहाँ पे, वही कंपनी में हम लोग काम करते हैं और हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा था, कोई देखने वाला नहीं। कंपनी तो वहाँ 4 दिन चलाता है, 6 दिन चलाएगा, 4 दिन बंद करेगा, 15 दिन फिर चलवाता है। ऐसे ही कर करके हम लोग को परेशान कर दिया। 2 महीना में 14 को ड्यूटी हम लोग से करवाया गया है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग को 14 टिफिन पेट भरेगा, घर में दें या हम लोग खाएं या और क्या कर सकते हैं? उड़ीसा से लोग आकर झारसुगड़ा से चलते हुए लोग साइकिल से ये लोग आ पहुँचा है पतरा टोली में और यहाँ पर जो ड्यूटी में हैं, पुलिस के हैं, यहाँ के नागरिक हैं। यही हुआ कि कुछ यहाँ से दुकान से सामान वामान लेके ये लोग को कुछ दिया गया खाने उने के लिए और ये लोग अभी गया। ये लोग को बताया गया कि शंख नदी पार होकर पुलिस पिकेट के बगल में होटल है, वहाँ जाके आप लोग रुकिएगा, यहाँ रात में कहीं जाइएगा नहीं।
कोल्हान में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला और इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। बावजूद इसके राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने एहतियातन केंद्र सरकार से ग्रीन जोन को मिलने वाली छूट नहीं देने का फैसला किया है। ग्रीन जोन में छूट को लेकर लोगों में एक राय भी नहीं है, लेकिन अधिकांश सरकार और जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। कुछ व्यवसायी दुकान खोलने को लेकर थोड़ी छूट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन दुकानदारों का ही एक वर्ग कोरोना वायरस के खतरे को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के फैसले का पूरा समर्थन कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन खुले तौर पर कोई छूट नहीं दे रहा, लेकिन बाजार में लोगों की आवाजाही पहले की अपेक्षा बढ़ गई है। नहीं, इसमें थोड़ा बहुत छूट मिलना चाहिए था दुकानदार भाई के लिए भी, कि दिक्कत ये होता है कि हर दुकानदार के पास तो बाजार से लाने जाने के लिए कोई पास नहीं मिलता है, जिससे वो आने जाने में उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो उनको कोई पास भी निर्गत किया जाए। देखिए, अभी जो परिस्थिति है पूरे भारत में, झारखंड में, उस हिसाब से छूट नहीं मिला तो वो अच्छा ही है। लॉकडाउन अभी बढ़े पब्लिक उसमें सेफ रहेगा, और अगर लॉकडाउन में छूट मिलता है तो आने वाले समय में ज़्यादा दिक्कत होगा उससे। लॉकडाउन खत्म तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, क्योंकि पूर्ण तरीके से लॉकडाउन खत्म करके जो मार्च जो 24 के पहले का अगर सीन, मुझे नहीं लगता कितना जल्दी होगा, क्योंकि सभी को अलर्ट रहना पड़ेगा। कोरोना से लड़ने का समय है, अब रिलैक्स नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं या बहुत सारे लोग जा रहे हैं, या कुछ लोग जो असिम्प्टोमेटिक हम लोगों के बीच में हैं, वैसे व्यक्तियों का आने वाले दिनों में पॉजिटिव केस निकल भी सकता है। तो वैसे परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी जरूरी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।